भारत का पाकिस्तान से सिंध तास मुआहिदे के तहत सैलाब के मामले पर 2 रोज में दूसरा राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को दरिया सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया। मरासले के मुताबिक हरी के पत्तन से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ा जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ भारत ने दरिया तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेश की इतला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत के पहले राबते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। दरिया तवी से चनाब में आने वाला सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिनियाट और जंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर तासियत का इजहार। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, पाकिस्तान बरादर हमसाया मुल्क है, हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, ईरान और पाकिस्तान की खुशियाँ और गम सांचे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दौरे बांग्लादेश के बाद सऊदी अरब पहुँच गए। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के 21वें इजलास में शिरकत करेंगे। फ़लस्तीन में इसराइल की फ़ौजी जारहत पर बात होगी। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल के मुजव्वज़ा मनसूबों और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों पर गौर होगा। हालिया बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज में पानी के तेज बहाव से आरजी बंद टूट गए। टिब्बी लाल पे एक एरासी दिलावर के मजीद देहात से रियाब। कसूर में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज कर गई। 36 से ज्यादा देहात ज़ेरियाब। चंदा सिंह वाला, धूपसड़ी, नगर एमनपुरा, मस्ते की बस्ती इब्राहिम और कमालपुरा समेत दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। पाकपतन में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियां डूब गए। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मुतादिद देहात से रियाब आ गए। हजारों एकड़ ज़रई इरासी को नुकसान। मुतासरा इलाकों का मंचनाबाद शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। जफरवार में लहड़ी के मुकाम पर नाला डे का बंद टूटने से 500 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात के लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरियाए सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती फ्योड़ा, मिडल आदिल, बेड मुगल, बस्ती कुंदन में पानी दाखिल। पंजाब रेंजर्स का सरहदी इलाकों में हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पानी की सतह बुलंद होने पर तरबेला डैम के स्पिलवेज आज खोले जाने का इम्कान। दरिया जहलम, चनाब, सतलुज और उनसे मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। दरिया चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे की सैलाब का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की के मकाम पर दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया तवी से पानी का बड़ा रेला दरिया चनाब में दाखिल होने का इम्कान। दरिया तवी से आने वाला सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिनियाट और जंग से मुल्हिका इलाकों को मुतासर कर सकता है। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से गर्मी और हफ्स में कमी। महक में मौसमियात की आज गुजरांवाला, कसूर, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश का इम्कान। मानसून का 8वां स्पेल 30 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की शांगला और बोनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ। खुराक तकसीम की। मेडिकल टीम ने सैलाब मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। शहरियों ने पाक फौज की कार्रवाइयों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से अहम मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। इलाकाई तरक्की और ग़ुरबत के खात्मे पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बराह रास्त परवासों और कारोबारी दवाबित की बहाली पर जोर। नए तिजारती मुआहदों पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी जाहिर की। इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का आज़म। इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया से भी मुलाकात।
बाहमी ताल्लुकात, सियासी, इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर खारिज आमूर को दौरा पाकिस्तान की दावत। पाकिस्तानी फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीन पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। दुनिया के गैर यकीनी हालात में मजबूत पाक चीन ताल्लुकात नहायत सूदमंद हैं। कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में गुफ्तगू। फ़ील्ड मार्शल ने चीन को पाकिस्तान का आहनी दोस्त करार दे दिया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी चट्टान की तरह मजबूत है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। दीरबाला में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। टारगेटेड ऑपरेशन फितनाल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में एक शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हो गए। जाबाहक शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन दीरबाला में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और मुमताज़ कारोबारी शख्सियत का आशाया। तेक्सान शिनावत्रा और उनकी साहबजादी ने मरियम नवाज का खैर मकदम किया। मरियम नवाज के तरक्की के विजन इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी सतह पर इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। मानसून की हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का तकरीब से खिताब, कहा कि चैट GPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक मामलात को आसान बना दिया है। हालात और दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए पेश की इक़दामात नागुज़ीर हैं। सानहे 9 मई केस फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आज केस का फैसला सुनाएगी। राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज था। दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल, सरकारी एहलकारों से मुज़ाहमत, तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल। गुजरात में अफसोसनाक वाक़या, मुसाफिर बस की छत से गिरकर 2 भाई जाँ बहक। दोनों भाई दरख्त से टकराकर नीचे सड़क पर गिरे। पीछे से आने वाले डंपर ने दोनों भाइयों को कुचल दिया। जाँ बहक भाइयों की उम्रें 14 से 15 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू हुक्म। रायगढ़ में दोहरे कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक़या। 30 रुपए के तनाज़ा पर फल फरोश ने 2 भाइयों की जान ले ली। बदतरीन तशद्दुद का शिकार दूसरा भाई भी अस्पताल में दम तोड़ गया। फलों के नरखों पर बहस ने झगड़े की सूरत अख्तियार की। मामूली तल्ख कलामी पर फल फरोश ने दीगर साथियों के हमरा 2 भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। एक भाई जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही जान की बाजी हार गया था। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश के लिए छापे जारी। लाहौर के इलाके मनावा में घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में शौहर ने बीवी पर तेज़ाब फेंक दिया। मुतासरा खातून अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम मौके से फरार। बहन का विरासत में हिस्से का केस, सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफखान के रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। कुरान पाक के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं। जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 79 लाख डॉलर ग्रांट की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। आलमी बैंक एलामे के मुताबिक मंसूबे के तहत 40 लाख तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी।
ट्रंप की रूस यूक्रेन जंगबंदी की कोशिशों को दचका। यूक्रेन के यौम आज़ादी पर रूस पर ड्रोन हमले, कॉर्सिक जौहरी प्लांट और ईंधन तरसील के मरकज़ पर हमला, मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। रूसी हुकाम की तस्दीक। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने की यूक्रेन के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत। यूक्रेन से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी मज़ाहमत को ज़रूरत की अलामत करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन में अमन के खिलाफ हैं। यूरोप जंगबंदी के लिए अमन मुज़ाकरात में रुकावटें खड़ी कर रहा है। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में दोतरफा ताल्लुकात के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया टॉक। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा, अमन मुआहदे के लिए रूस ने यूक्रेन को बड़ी रियायतें दी। जंगबंदी के लिए वाज़ेह पेशरफ्त न होने के बावजूद यकीनी इक़दाम हुए। सदर पुतिन ने यूक्रेन को मुस्तकबिल में बैरूनी हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटी की यकीन दहानी दी। रूसी सदर यूक्रेन में कठपुतली हुकूमत के हक में नहीं। ईरान अमरीकी प्रेशर में नहीं आएगा। ईरान के साथ अमरीका का मसला नाकाबिले हल है। जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक डेडलॉक रास्ते में रुकावट है। अमरीका और मगरबी ममालिक ईरान एटमी प्रोग्राम को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीका से मुज़ाकरात तर्क कर दिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान। इसराइल के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद जाँ बहक, 86 जख्मी। इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों में 20 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज के मुताबिक सना में सदारती महल वाले फौजी कंपाउंड, 2 बिजली घरों और एक फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। ईरान और हमास की यमन पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, यमन में इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना तशवीशनाक है।